बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू सैम्पल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। इसके अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अननोन है। सेकेंडली कि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अनइक्वल है। तो इससे पहले हमने डिस्कस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल थी, लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अनइक्वल है। जैसे कि हमें अंदाज़ा है बेहतर कि पॉपुलेशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएशन है वो सेम नहीं हो सकती, वो नॉर्मली अनइक्वल ही होती है। लेकिन हमें चूँकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि वो है अनइक्वल, इसलिए हम जो टू सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की जो कैलकुलेशन है जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो ये हम अप्लाई करेंगे इस सिचुएशन के अंदर। तो हम इसकी सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स कि टू सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस किस वक्त अप्लाई होगा। हम सपोज करते हैं कि एक सिटी प्लानर है मुल्तान में, वो चाहता है कि प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन की जो है ना पर आवर अर्निंग वेज रेट पर आवर, उसमें देखना चाहता है कि वो कितना डिफरेंस है। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियंस टू पॉपुलेशन है, तो इस सिचुएशन में हमें जो टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा वो टू सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस होगा, जिसके अंदर हम दोनों पॉपुलेशन से सैंपल लेंगे और हम देखेंगे कि दोनों की जो मीन पर आवर अर्निंग है वो इक्वल है या इक्वल नहीं है, या उसमें कोई डिफरेंस है या कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं इसी के हवाले से। एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, वो ये देखना चाहता है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है ऑन म्यूचुअल फंड्स वो क्या डिफरेंट है ऑन रेट ऑफ रिटर्न ऑन ग्लोबल म्यूचुअल फंड। तो एक है यील्ड म्यूचुअल म्यूचुअल फंड और दूसरे हैं ग्लोबल म्यूचुअल फंड, क्या दोनों में रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इक्वल है। एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट इसको देखना चाहता है। अब इस सिचुएशन में जब हम दो पॉपुलेशंस को आपस में देखना चाहते हैं कि वो इक्वल है या इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे दोनों पॉपुलेशन से सैंपल लेने पड़ेंगे और फिर उन्हें कंपेयर करना पड़ेगा कि दोनों में जो है ये इक्वल है या नहीं है इसका रेट ऑफ रिटर्न। तो इस सिचुएशन में हम अप्लाई करेंगे टू सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। और हम जो कि कंसीडर कर रहे हैं कि हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अनइक्वल है। मीन्स जो वेरिएशन है म्यूचुअल फंड की और जो वेरिएशन है म्यूचुअल फंड्स की वो बराबर नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, किस तरीके से हमने सारा कुछ करना है। तो हम यहाँ पे जो अज्यूम कर रहे हैं कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अननोन है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि अनइक्वल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो हमें जो दिया गया है फार्मूला टी का वो है x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय स्केयर रूट के अंदर है s1 स्केयर ओवर n1 प्लस s2 स्केयर ओवर n2। यहाँ पे s1 है स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम सैंपल 1, और S2 है स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम सैंपल 2। N1 है यहाँ पे सैंपल साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल, N2 है सेकंड सैंपल साइज, X1 है मीन फ्रॉम फर्स्ट सैंपल, X2 है मीन फ्रॉम सेकंड सैंपल। यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है कि हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कुछ यहाँ पे बाकी जो हमने प्रोसीजर देखे उससे ये डिफरेंट प्रोसीजर है, जिसके पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला करते थे n1 प्लस n2 माइनस 1, लेकिन यहाँ पे हमें एक डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इसी प्रोसीजर को समझने के लिए। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो एक पर्सनल है कंज्यूमर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के अंदर, वो एवेल्युएट करना चाहता है कि जो टिश्यू पेपर है वो कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो दो तरह की कंपनीज के टिश्यू पेपर लिए गए हैं, एक रोज पेटल के और एक चेजअप के। ये जो टिश्यू पेपर, ये पेपर टॉवल्स जो हैं रोज पेटल के और चेजअप के, ये दो डिफरेंट ब्रांड हैं। तो जो पर्सनल है उसने जो है दोनों ब्रांड्स के पेपर्स को डिप किया है एक टब ऑफ फ्लूइड के, ऐसे टब में जिसमें फ्लूइड था,
और पेपर को फिर बाद में उसने जो है 2 मिनट्स के लिए खुश्क होने दिया और फिर उसने देखा है कि कितना पानी जो है लिक्विड जो है उसके अंदर गया है। तो इस सिलसिले में उसने रैंडम सैंपल लिया है। सबसे पहले रोज़ पेटल से 9 का सैंपल लिया है और उसने देखा है कि इस तरह से ये जो है ना वो मिलीमीटर जो है लिक्विड उसके अंदर उसने एब्जॉर्ब किया है। रोज़ पेटल टिश्यू पेपर ने इतना लिक्विड मिलीमीटर्स में एब्जॉर्ब किया है। तो अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये 9 का सैंपल है कि 8 8 3 1 9 7 5 5 12। फिर सेकंड जो है पॉपुलेशन चेज़अप उससे सैंपल लिया गया है, उससे सैंपल लिया गया है 12 का सैंपल लिया गया है और कि ये इस चेज़अप ने कितना मिलीमीटर जो है लिक्विड को एब्जॉर्ब किया है। तो ये डेटा यहाँ पे अवेलेबल है कि 12 11 10 6 8 9 9 10 11 9 8 10। तो अब सिग्निफिकेंस लेवल लिया गया जी 0.10 मीन्स हम रिलायबिलिटी लेवल ले रहे हैं 90% और सिग्निफिकेंस मीन्स एरर हम लेना चाह रहे हैं 10%। और हम देखते हैं कि 90% जो है वो कॉन्फिडेंस के अंदर रहते हुए कि इज देयर ए डिफरेंस इन द मीन अमाउंट ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्ड बाय द टू टाइप्स ऑफ पेपर टिश्यू टॉवल्स मीन्स चेज़अप और रोज़ पेटल के जो टिश्यू हैं क्या दोनों के लिक्विड एब्जॉर्ब करने में कोई डिफरेंस है। ये जो है हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जिसको हमने यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट करना है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, इनकी कैलकुलेशंस को मज़ीद समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वही हमारा 5 स्टेप प्रोसीजर है। ये पहले हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताएंगे। तो ये नल हाइपोथेसिस है कि μ1 इज इक्वल टू μ2 मींस मीन ऑफ पॉपुलेशन 1 इज इक्वल टू मीन ऑफ पॉपुलेशन 2 मींस जो मिलीमीटर एब्जॉर्ब किया है रोज पेटल ने वो इक्वल है चेज़अप के जो है वो टॉवल्स के इक्वल मीन चेज़अप का टॉवल और रोज पेटल का टॉवल इक्वली मिलीमीटर जो है लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि रोज पेटल और चेज़अप के टॉवल्स इक्वली लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। स्टेप 2 में हम चलते हैं जो कि बताएगा सिग्निफिकेंस लेवल के बारे में कि सिग्निफिकेंस लेवल कितना है 0.10। फिर हमें देख रहे हैं कि अप्रोप्रिएट टेस्ट कौन सा हम यूज़ करेंगे। तो हमने अनइक्वल वेरिएंसेस का टेस्ट यूज़ करना है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। पहले हम डिग्री फ्रीडम निकालेंगे, उसके बाद हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 4 पे हम देखेंगे डिसीजन रूल क्या है। तो रिजेक्ट करेंगे हम अगर हमारी जो है टी की वैल्यू उस स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो है वो जो भी कैलकुलेट होगी वो होगी। तो अब हम चलते हैं ज़रा थोड़ी सी कैलकुलेशंस को देखते हैं। ये फार्मूला जो दिया गया है ये स्टैंडर्ड एरर या सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फार्मूला है फॉर फर्स्ट सैंपल और ये है स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का फ्रॉम सेकंड सैंपल। तो ये कैलकुलेशन है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने S1 S2 इनकी वैल्यूज़ पहले कैलकुलेट की क्योंकि हमारे पास जो डेटा था वो उसके अंदर मीन कैलकुलेट नहीं किया गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं किया गया था, उसमें हमें वैल्यूज़ दे दी गई थी सैंपल की। पिछली स्लाइड में हमने देखा। तो अब हमने उसी सैंपल को यूज़ करते हुए ये फार्मूला यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली सैंपल की और फिर हमने सैंपल मीन निकाला। ये x1 x2 हमने कैलकुलेट किया। तो इस तरह से ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में वैल्यूज जब पुट की तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आई 10.88 मीन्स हम 11 इसको राउंड अगर कह रहे हैं तो 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर हम 0.10 टू टेल टेस्ट के अंदर रहते हुए हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो जो हमारी जो टी टेस्ट की वैल्यू है कितनी होगी कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर 0.10 सिग्निफिकेंस लेवल पे और टू टेल टेस्ट पे रहते हुए अगर आप वैल्यू देखें तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 1.812 होगी या फिर t की वैल्यू लेस देन 1.82 होगी। तो इन दोनों सिचुएशन में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे।
तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेशन सारी यहाँ पे टी टेस्ट की शो की गई है। इन कैलकुलेशन में अगर आप देखें तो t इज इक्वल टू x1 बार प्लस x2 बार, x1 की वैल्यू कैलकुलेट की डेटा से, तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड कर दिया गया, सैंपल 1 के लिए भी, सैंपल 2 के लिए भी। S1 हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट किया, S2 जो है ये इस फार्मूले से कैलकुलेट किया, सेकंड सैंपल से S2 कैलकुलेट किया, फर्स्ट सैंपल से S1 कैलकुलेट किया, तो हमारे पास जो t की वैल्यू आई वो आई -2.478। अब ये t की वैल्यू जो है हम देख सकते हैं कि ये कहाँ फॉल कर रही है। ये t की वैल्यू जो है क्या 1.812 से ग्रेटर है? नो, इससे लेस है। क्या ये t की वैल्यू 1.812 से लेस है? यस, ये t की वैल्यू 1.1 -1.182 से लेस है। ये t की वैल्यू है -2.478। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में अगर हम देखें तो ये वैल्यू रिजेक्शन रीजन के अंदर है, लेफ्ट साइड पे। और अगर इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू -2.478 इस -1.812 से लेस है। इट मीन्स कि हम नल हाइपोथेसिस को इस कैलकुलेटेड वैल्यू के ऊपर 0.10 सिग्निफिकेंस लेवल लेते हुए हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हम कंक्लूड क्या करेंगे? अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी इज लेस देन लोअर क्रिटिकल वैल्यू, so our decision is to reject the null hypothesis. We conclude that the mean absorption rate for two towels is not the same. Means जो absorption capacity है, जो absorb कर रहा है लिक्विड को रोज पेटल, और जो absorb कर रहा है लिक्विड को चेजअप का टॉवल, वो दोनों इक्वली इसको absorb नहीं कर रहे। अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं, 19 नंबर न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करते हैं इसी प्रोसीजर के थ्रू और देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशंस किस तरह से होंगी। तो हमने जो है वो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके अंदर नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिए गए हैं, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एच नॉट जो है वो इक्वल टू है μ1 इज इक्वल टू म्यू टू के, और H1 है μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। ये हमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे दिए गए। सैंपल है जी, रैंडम सैंपल है 15 आइटम्स का फर्स्ट पॉपुलेशन से, जिसका मीन है 50, स्टैंडर्ड डिवीजन है 5, और सेकंड सैंपल है उसका साइज है 12, उसका जो मीन है वो 46 है, स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो 15 है। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि सैंपल पॉपुलेशन जो है डू नॉट हैव इक्वल स्टैंडर्ड डिवीएशन। अब हमें स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है वो अननोन है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो स्टैंडर्ड डिवीएशन अननोन है, सैंपल पॉपुलेशन जो है वो उसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन इक्वल नहीं है। तो हमने यूज़ करना है 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल, और डिटरमिन करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, डिसीजन रूल क्या होगा, वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगी, और डिसीजन क्या होगा। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में स्टेप 1 है जी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 जैसे ऊपर हमने लिखा है। ये हमारे पास टेस्ट, ये फार्मूलाज हैं जो हमने यूज़ करने। अब अगर हम डिग्री फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए तमाम वैल्यूज़ S1 की जगह पुट करें 5, S2 की जगह पुट करें 15, N1 की जगह पुट करें 15, N2 की जगह पुट करें 12, और इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आती है 12.95। इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं कि हमने राउंड ऑफ करके इसे कर दिया 13, कि हम 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखेंगे 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे टू टेल टेस्ट की वैल्यू क्या आती है। आप देखें कि ये टू टेल टेस्ट है, यहाँ पे जो साइन है वो नॉट इक्वल टू का है। टू टेल टेस्ट में क्या वैल्यू आती है, तो उसके लिए हमने ये बनाया है कॉन्फिडेंस इंटरवल। डिसीजन रूल हमने यहाँ पे लिखा है, टेबल में वैल्यू थी 2.160। तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किस वक्त करेंगे? हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे अगर t की वैल्यू 2.160 से ग्रेटर आती है, या t की वैल्यू -2.160 से लेस आती है। इन दोनों सिचुएशन में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और ये हमने इसके रिजेक्शन रीजन पे वैल्यूज पुट की हैं। अब हम देखते हैं कि टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आती है। तो हमने x1 बार x2 बार जो ऊपर दिया गया था, हमने तमाम वैल्यूज को पुट किया,
और देखा कि टी स्टैटिस्टिक की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, टी स्टैटिस्टिक की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है हमारे पास 0.885। अब ये टी स्टैटिस्टिक की कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.885, वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है? ये वैल्यू क्या ज़ीरो है? नो। क्या ज़ीरो से ग्रेटर है? यस, ज़ीरो से ग्रेटर है। क्या वैल्यू 2.160 के इक्वल है? नो। इससे लेस साइड मीन्स ये 0.885 ये वैल्यू कहीं इस पॉइंट पे फॉल कर रही है, यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वैल्यू फॉल कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये रीजन कौन सा है? ये है एक्सेप्टेंस रीजन। मीन्स हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, या हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे तो हम क्या डिसीजन देंगे? हम इस पर डिसीजन यहाँ लिखते हैं, कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ 0.885 is less than the critical value of 2.160. This value falls in the acceptance region of confidence interval. acceptance region में है confidence interval के। तुम्हारा डिसीजन क्या है? Our decision is not to reject the null hypothesis. null hypothesis को रिजेक्ट नहीं करेंगे। And we may conclude that the mean of population 1 is equal to the mean of population 2. तो ये हमारा डिसीजन है इस पूरे क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को एक सॉल्व किया। बुक में अगर हम देखें तो मज़ीद क्वेश्चंस दिए गए, जिस तरह ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर हम देखें तो ये हमें नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे दिए गए। अब ये नल हाइपोथेसिस है, इसमें साइन जो है वो लेस देन इक्वल टू का, ऑल्टरनेटिव में है ग्रेटर देन का। इट मीन हमारा जो रिजेक्शन रीजन बनेगा वो कॉन्फिडेंस इंटरवल पे राइट साइड पे बनेगा। ये जो ग्रेटर देन का साइन शो करता है कि हमारा जो रिजेक्शन रीजन बनेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल के राइट साइड पे बनेगा। अब ये फर्स्ट सैंपल साइज है, ये इसका मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। सेकंड सैंपल साइज है, इसका मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्निफिकेंस लेवल दे दिया गया है। हमने वही चीज़ें कैलकुलेट की करनी जो हमने एग्जाम्पल में सॉल्व की है। इसी तरीके से एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है जिसके अंदर कहा है कि ये सैंपल है, ये मीन है, ये मीन है और ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। सेकंड सैंपल है, इसका मीन है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया गया है। तो इस तरह से इसको लेते हुए क्वेश्चन क्या है? कैन वी कंक्लूड द मीन कॉस्ट इज लार्जर फॉर अडॉप्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम रशिया? assume two population standard deviations are not the same. यूज 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कहता है कि जी हम ये अज्यूम कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मीन कॉस्ट इज लार्जर फॉर अडॉप्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम रशिया। इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि अगर बच्चे अडॉप्ट किए जाएं चाइना से और रशिया से, उसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर चाइना से अडॉप्ट किए जाएं तो जो कॉस्ट है वो $11,045 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। अगर रशिया से बच्चे अडॉप्ट किए जाएं तो मीन कॉस्ट जो है $12,840 है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि क्या रशिया से अडॉप्ट करने की कॉस्ट ज़्यादा है? तो अब हमारे पास फर्स्ट सैंपल है चाइना, सेकंड सैंपल है रशिया। तो अब हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पहले डिस्कस करते हैं। हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ बना सकते हैं कि मीन कॉस्ट ऑफ अडॉप्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम चाइना इज लेस देन द मीन कॉस्ट ऑफ अडॉप्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम रशिया। मीन्स हमारा जो सैंपल 1 है वो चाइना है, सैंपल 2 है रशिया। तो अगर हम कहते हैं कि चाइना के लिए म्यू सी और हम कहते हैं कि जी रशिया के लिए म्यू आर, तो यहाँ पे जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आएगा म्यू सी इज लेस देन म्यू आर। अगर ऑल्टरनेटिव आएगा म्यू सी इज लेस देन म्यू आर तो नल क्या आएगा? म्यू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू आर। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, फर्दर इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसके अंदर डेटा दे दिया गया है। इस डेटा के अंदर अगर हम देखें, ये फर्स्ट सैंपल का डेटा दे दिया गया है, ये फर्स्ट सैंपल है। इसी तरीके से ये सेकंड सैंपल दिया गया है। इन दोनों सैंपल्स को हम अब कंपेयर कर सकते हैं। इसमें भी वो कहता है इज इट रीजनेबल टू कंक्लूड दैट द केलबॉर्न मॉडल्स अर्न मोर। तो जो फर्स्ट है सैंपल वो है जी केलबॉर्न का, और जो सेकंड सैंपल है वो है क्लाइन मॉडल्स। तो वो कहता है कि जी
कैलबॉर्न मॉडल्स अर्न मोर, जो फर्स्ट सैंपल है वो कैलबॉर्न है, तो हम कहते हैं फर्स्ट सैंपल है जी कैलबॉर्न, तो हम उसे लिखते हैं म्यू सी। सेकंड सैंपल है क्लाइन, तो हम उसे लिखते हैं म्यू के। तो हम इसे लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिव कि म्यू सी इज ग्रेटर देन म्यू के। अगर ऑल्टरनेटिव में ग्रेटर देन का साइन है तो नल में क्या आएगा, म्यू सी इज लेस देन इक्वल टू म्यू के। तो इस तरह से हम इसको भी इसी प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि व्हेन population standard deviations are unknown but unequal, तो उस सिचुएशन में हम किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल को और इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए हमें इसका बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इस जो है टॉपिक को समझ सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।